इस पक्षी के पैरों की धूल गरीब को भी बना देती है करोड़पति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप भी अगर अपनी रोज रोज की तंगहाली से परेशान हो चुके हैं, छोटे छोटे खर्चों के लिए बार बार आपको सोचना पड़ता है और लाख कोशिश करने के बाद भी आपके घर गृहस्थी में बरकत नहीं हो रही है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपकी भी किस्मत चमक सकती है अगर इस अनमोल पक्षी के पैरों की धूल आपके घर में भी पड़ जाए, क्योंकि इस पक्षी के पैरों की धूल गरीब को भी बना देती है करोड़पति। आखिर वो कौन सा पक्षी है जिसके पैरों की मात्र धूल आपके घर में पड़ने से या गिरने से आप करोड़पति बन सकते हैं? आपके सभी दुख दर्द दूर हो सकते हैं, आपके जीवन में हर तरफ खुशहाली आ सकती है, पल भर में जो राजा को रंक बना देगा। ऐसे पक्षी के बारे में जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वैसे तो ये पक्षी हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो आखिर कौन सा पक्षी है जिसके दिखने या उसकी धूल आपके घर में पड़ने से आप करोड़पति बन सकते हैं? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में पक्षी का आना तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन कुछ खास पक्षियों का आना अत्यंत दुर्लभ होता है। उनके पैरों की धूल आपके घर पर गिरना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनको देखने मात्र से आपकी किस्मत बदल जाती है, आपको रंग से राजा बना देता है। ऐसे चमत्कारी पक्षी अगर आपको मिल जाएं या आप उन्हें अपने घर ले आएं, तो अनजाने में ही आपका दिन बदलते देर नहीं लगती। उसी दिन से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। जिस पक्षी की यहाँ बात की जा रही है वो पक्षी शिवजी का अवतार माना जाता है। इस पक्षी का नाम है नीलकंठ। धर्म शास्त्रों के मुताबिक भगवान शंकर ही नीलकंठ हैं। इस पक्षी को पृथ्वी पे भगवान शिव का प्रतिनिधि और स्वरूप दोनों माना गया है। मान्यता अनुसार नीलकंठ पक्षी के रूप में भगवान शिव धरती पे विचरण करते हैं। जिस किसी को भी इस पक्षी का दर्शन होता है, समझ लीजिए कि इस पक्षी के रूप में उसे साक्षात शिवजी का दर्शन होता है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि इस पक्षी के पैरों की धूल अगर आप तिलक के समान अपने माथे पर लगा लें, तो इसकी सम्मोहन शक्ति के कारण आपकी कही हुई हर बात सच साबित होने लगेगी और आपके द्वारा किया गया हर कार्य सफल होगा। कहते हैं कि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दिखना बेहद शुभ माना जाता है। दरअसल दशहरे के दिन नीलकंठ का दिखना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि जब प्रभु श्री राम रावण का वध करने जा रहे थे, उस समय उन्हें नीलकंठ के दर्शन हुए थे और उसके बाद ही प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। यही वजह है कि नीलकंठ का दिखाना अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। दशहरे के दिन इस पक्षी को देखने के लिए लोग अपने घर की छतों पे इधर उधर नजरें दौड़ आते हैं कि काश ये पक्षी दिख जाए। हालांकि ये बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन जिसे भी दिख जाए, मान्यता अनुसार उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसी दिन से उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। आपको जब कभी भी नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो आप सबसे पहले हाथ जोड़कर शिवजी का नाम लेकर उस पक्षी को प्रणाम करें और अपने मन में अपनी किसी मनोकामना को बोले। कहते हैं ऐसा करने से आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। नीलकंठ पक्षी आपके घर की छत पर या आंगन में जहाँ भी बैठा हो, उसके जाने के बाद आप उसके पैरों की धूल अपने घर में संभाल कर रखें। उस धूल को आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर शिवजी के 108 नाम जपने के बाद अपनी तिजोरी में या जहाँ भी आप अपना रुपया पैसा धन रखते हैं, उस स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी
और आपका धन बढ़ने लगेगा। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन से दुख तकलीफ सदा के लिए दूर हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि इस चमत्कारी पक्षी के पैरों की धूल सोने जितनी कीमती क्यों कही गई है। ऐसा क्या है इस पक्षी के पैरों की धूल में कि अगर छत पर गिर जाए तो व्यक्ति को करोड़पति बना सकती है। दरअसल मान्यता अनुसार भगवान शिव ने नीलकंठ का रूप लिया था। शास्त्रों में लिखी एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव नीलकंठ के रूप में अपने भक्त अशकन की अत्यंत भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी कुटिया की छत पर जाकर बैठ जाते हैं, तब देखते ही देखते उसकी कुटिया सोने की बन जाती है। उसके बाद शिव जी जब नीलकंठ के रूप में उस कुटिया के नीचे उतरे तब वहां की मिट्टी सोना बन गई और भगवान शिव के भक्त को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट गई। तभी से ऐसा माना जाता है कि जो नीलकंठ पक्षी होता है किस्मत वालों के छत पर ही आकर बैठता है, यानी जिसकी छत पर ये पक्षी बैठता है इसका सीधा सीधा संकेत होता है कि अब उस व्यक्ति के घर से दुख दरिद्रता और गरीबी दूर जाने वाली है और उसके घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होने वाला है। दरअसल नीलकंठ पक्षी का आपके घर में आना साक्षात मां लक्ष्मी का घर में आना माना जाता है। नीलकंठ पक्षी अगर आपके घर पर दिखाई दे या कहीं भी आपको दिख जाए तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने वाला है। नीलकंठ पक्षी के अलावा आपके घर के अंदर किसी छोटी चिड़िया का घोंसला बनाना भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये संकेत होता है भविष्य में किसी शुभ समाचार या उन्नति के अवसर प्राप्त करने का। परंतु अगर किसी बीमार व्यक्ति के कमरे में चिड़िया बार बार आती है या बिस्तर के पास बैठ जाती है तो ये मृत्यु सूचक है। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जिनके घर में आने को शुभ नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यता अनुसार घर में कबूतर का आना अशुभ माना जाता है। उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन उल्लू का आना शुभ होता है, लेकिन अन्य दिनों में इसका घर में आना अशुभ फल देने वाला होता है। इसके घर में आने से नेगेटिव एनर्जी का वास होता है और घर की उन्नति रुक जाती है। इसके अलावा गौरैया का घर में आना भारतीय संस्कृति में शुभ संकेत माना गया है। गौरैया के घर में आने से बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं और अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ होने लगता है। घर में सुख समृद्धि आती है। गुरु जी कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में पक्षी का आना तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन कुछ खास पक्षियों का आना अत्यंत दुर्लभ होता है। उनके पैरों की धूल आपके घर पर गिरना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनको देखने मात्र से आपकी किस्मत बदल जाती है, आपको रंग से राजा बना देता है। ऐसे चमत्कारी पक्षी अगर आपको मिल जाएं या आप उन्हें अपने घर ले आएं तो अनजाने में ही आपका दिन बदलते देर नहीं लगती। उसी दिन से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। जिस पक्षी की यहाँ बात की जा रही है वो पक्षी शिवजी का अवतार माना जाता है। इस पक्षी का नाम है नीलकंठ। धर्म शास्त्रों के मुताबिक भगवान शंकर ही नीलकंठ हैं। इस पक्षी को पृथ्वी पे भगवान शिव का प्रतिनिधि और स्वरूप दोनों माना गया है। मान्यता अनुसार नीलकंठ पक्षी के रूप में भगवान शिव धरती पे विचरण करते हैं। जिस किसी को भी इस पक्षी का दर्शन होता है समझ लीजिए कि इस पक्षी के रूप में उसे साक्षात शिवजी का दर्शन होता है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि इस पक्षी के पैरों की धूल अगर आप तिलक के समान अपने माथे पर लगा लें तो इसकी सम्मोहन शक्ति के कारण आपकी कही हुई हर बात सच साबित होने लगेगी और आपके द्वारा किया गया हर कार्य सफल होगा। कहते हैं कि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दिखना बेहद शुभ माना जाता है। दरअसल दशहरे के दिन नीलकंठ का दिखना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि जब प्रभु श्री राम रावण का वध करने जा रहे थे उस समय उन्हें नीलकंठ के दर्शन हुए थे और उसके बाद ही प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। यही वजह है
कि नीलकंठ का दिखाना अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। दशहरे के दिन इस पक्षी को देखने के लिए लोग अपने घर की छतों पे इधर-उधर नजरें दौड़ आते हैं कि काश ये पक्षी दिख जाए। हालांकि ये बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन जिसे भी दिख जाए मान्यता अनुसार उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसी दिन से उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। आपको जब कभी भी नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो आप सबसे पहले हाथ जोड़कर शिवजी का नाम लेकर उस पक्षी को प्रणाम करें और अपने मन में अपनी किसी मनोकामना को बोले। कहते हैं ऐसा करने से आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। नीलकंठ पक्षी आपके घर की छत पर या आंगन में जहाँ भी बैठा हो, उसके जाने के बाद आप उसके पैरों की धूल अपने घर में संभाल कर रखें। उस धूल को आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर शिवजी के 108 नाम जपने के बाद अपनी तिजोरी में या जहाँ भी आप अपना रुपया पैसा धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी और आपका धन बढ़ने लगेगा। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन से दुख तकलीफ सदा के लिए दूर हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि इस चमत्कारी पक्षी के पैरों की धूल सोने जितनी कीमती क्यों कही गई है। ऐसा क्या है इस पक्षी के पैरों की धूल में कि अगर छत पर गिर जाए तो व्यक्ति को करोड़पति बना सकती है। दरअसल मान्यता अनुसार भगवान शिव ने नीलकंठ का रूप लिया था। शास्त्रों में लिखी एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव नीलकंठ के रूप में अपने भक्त अशकन की अत्यंत भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी कुटिया की छत पर जाकर बैठ जाते हैं, तब देखते ही देखते उसकी कुटिया सोने की बन जाती है। उसके बाद शिव जी जब नीलकंठ के रूप में उस कुटिया के नीचे उतरे तब वहां की मिट्टी सोना बन गई और भगवान शिव के भक्त को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट गई। तभी से ऐसा माना जाता है कि जो नीलकंठ पक्षी होता है किस्मत वालों के छत पर ही आकर बैठता है, यानी जिसकी छत पर ये पक्षी बैठता है इसका सीधा सीधा संकेत होता है कि अब उस व्यक्ति के घर से दुख दरिद्रता और गरीबी दूर जाने वाली है और उसके घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होने वाला है। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जिनके घर में आने को शुभ नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यता अनुसार घर में कबूतर का आना अशुभ माना जाता है। उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन उल्लू का आना शुभ होता है, लेकिन अन्य दिनों में इसका घर में आना अशुभ फल देने वाला होता है। इसके घर में आने से नेगेटिव एनर्जी का वास होता है और घर की उन्नति रुक जाती है। किस पक्षी के पैरों की धूल इंसान को करोड़पति बना देती है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।